रोग, ऋण, शत्रु और बीमारी, इनका समय से निपटारा हो जाना चाहिए। ऋण है तो जल्दी से ऋण मुक्त हो जाना चाहिए। शत्रु है तो शत्रु से छुटकारा मिल जाना चाहिए। और कोई बीमारी है तो उससे भी टाइम रहते ही, समय रहते ही उससे छुटकारा मिल जाना चाहिए। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि छठा भाग रोग, ऋण, शत्रु का बनता है। ये एक जन्म पत्रिका है। 27 सितंबर 1987 की जब इसके BTR किया गया, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया गया, तो यह रात्रि 12:34 का आता है, जो इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार 28 तारीख को बैठेगा, क्योंकि 12 बजे बाद फिर दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है। ये जन्म स्थान देहरादून है, उत्तराखंड का। मिथुन राशि का लग्न है और D9 चार्ट में भी मिथुन राशि का ही लग्न है। यहाँ पर वर्गोत्तम है, भाव वर्गोत्तम है, जो एक शुभ कारक माना जा सकता है। इस जन्म पत्रिका को सबसे पहले BTR इसका किया गया, उसके बाद फिर कुछ बातों को स्पष्ट किया गया। सबसे पहले वर्तमान इस समय का रूलिंग प्लैनेट, इस समय माने ये 15 अक्टूबर 2024 को दिन के 12:02 की एक पत्रिका बनाई गई, जिसमें असेंडिंग नक्षत्र लॉर्ड केतु बनते हैं, असेंडिंग लॉर्ड गुरु बनते हैं, और चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड भी गुरु बनते हैं, और चंद्रमा के साइन लॉर्ड शनि बनते हैं, और डे लॉर्ड मंगल है। और इस जन्म के समय जिसमें जातक का जन्म हुआ है, उस समय के रूलिंग प्लैनेट इस तरह से बनते हैं: गुरु, बुध, शनि, मंगल, और इनका जन्म सोमवार को है, तो ये इसका डे लॉर्ड चंद्रमा हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये जो इस समय के रूलिंग प्लैनेट्स हैं, इनमें से ये जन्म के समय के रूलिंग प्लैनेट्स मिलने चाहिए। तो गुरु यहाँ भी है और गुरु यहाँ नहीं है, और यहाँ पर शनि है और यहाँ पर शनि है, यहाँ पर मंगल हैं और यहाँ पर भी मंगल हैं। तो कहने का मतलब इनका जो BTR है वो लगभग सही बनता है। दूसरा, यह जो जातक है ये अपने परिवार में छोटा है, क्योंकि 11वें भाव में गुरु बैठे हैं। 11वां भाव अग्रज का होता है, बड़े भाई का बनता है। उसके बाद यदि सबसे पहले यह जातक मेल है या फीमेल है, इसको भी हम मिला लेते हैं। D1 चार्ट का जो लग्न है वह मिथुन राशि का है, और D9 चार्ट का भी जो लग्न है वो भी मिथुन राशि का है। ये विषम राशि है। जब विषम राशि आती है तो ऐसी स्थिति में यह जन्म पत्रिका मेल की बनती है, पुरुष की बनती है। उसके बाद इस जन्म पत्रिका में मारक ग्रह और मारक राशि को देखने के लिए D1 चार्ट में 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, और चंद्र चार्ट जब हम इसका बनाते हैं, क्योंकि जन्म के समय पर चंद्रमा जिस राशि में होते हैं और जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र के स्वामी से ही महादशा प्रारंभ होती है, वही उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा यदि हम देखें तो अनुराधा नक्षत्र में बनते हैं। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, तो इनके जन्म के समय पर महादशा शनि से प्रारंभ हुई है। इस समय वर्तमान समय में, क्योंकि यह 2024 चल रहा है, तो वर्तमान समय में यहाँ पर केतु की महादशा है, शनि की अंतर्दशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा है। केतु, शनि और सूर्य, ये ग्रह इस दशा अवधि में शुभ फल देंगे, अशुभ फल देंगे या सामान्य फल देंगे। इसके लिए हमने नक्षत्र के चरण तक जाना है और नक्षत्र के चरण स्वामी तक जाना है।
तो इसके विषय में इससे पहले विस्तार से बातें हुई हैं। यहाँ पर जो लग्न है, लग्न के जो चरण के स्वामी हैं वो बुध बनते हैं, सूर्य के चरण स्वामी मंगल बनते हैं और चंद्रमा के चरण स्वामी सूर्य बनते हैं, मंगल के चरण स्वामी गुरु बनते हैं। और इसी तरह से ये शेष भी ग्रहों के चरण स्वामी यहाँ पर बनकर सामने आए हैं। अब इसमें देखना ये है कि भाव में बैठे हुए 6, 8, 12 में बैठे हुए भाव में बैठे हुए ग्रहों की पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है, लेकिन भावेश की पुनरावृत्ति हो रही है। किस किस की हो रही है? भावेश में नंबर 1 शुक्र की पुनरावृत्ति हो रही है, शुक्र की पुनरावृत्ति हो रही है और मंगल की पुनरावृत्ति हो रही है, और राशियां भी शुक्र और मंगल की ही आ रही है। अर्थात जब ये दो ग्रह इन राशियों में गोचर करेंगे तो ये कष्टकारक फल देंगे। इस समय जो ग्रह गोचर की स्थिति है, इस जन्म पत्रिका में इम्प्लीमेंट करें तो ग्रह गोचर की स्थिति में शुक्र यहाँ पर 2 और 2, 7 या शुक्र यहाँ पर 8 में गोचर कर रहे हैं, शुक्र यहाँ पर 8 में गोचर कर रहे हैं। ये कष्टकारी बन सकते हैं। उसके बाद इस जन्म पत्रिका में यह देखना है कि भाग्य का सुख कैसा रहेगा, भाग्य का सुख कैसा रहेगा। ये भाग्य भाव है और इस भाग्य से चौथा भाव किसी भी घर का, उससे चौथा घर उसका सुख का माना जाता है। जैसे ये शरीर का सुख चौथा भाव है, तो इसी प्रकार से भाग्य का चौथा भाव 12वां भाव बनता है। तो इस 12वें भाव में जो राशि होती है या वहाँ पर जो ग्रह होते हैं वो इस भाग्य का सुख प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर 12वें भाव में 2 नंबर की राशि है, 2 नंबर की राशि शुक्र की होती है। शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र यहाँ पर केंद्र में बैठे हैं, लेकिन शुक्र पीड़ित हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र क्रूर ग्रह सूर्य और केतु के साथ हैं तो अपने मित्र राशि में, लेकिन ये जो 6 नंबर की राशि है यह शुक्र की नीच राशि है। तो यहाँ पर शुक्र का उपाय करना जरूरी है। सफ़ेद वस्तु का दान करना चाहिए और कन्याओं को भोजन करना भी इसका निदान बताया गया है। यदि हम मिलान करें तो जन्म के समय पर शनि इस स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? ये 6ठे स्थान पर है। जैसा कि शनि 1 महीने में 1 डिग्री चलते हैं, तो एक राशि पूरे 30 वर्ष लगते हैं इनको। यदि 1 डिग्री चलेंगे तो इनका जो समय होगा वो 1 महीना होगा, तो इनको 30 महीने लगते हैं। एक राशि में ये 30 महीने रहेंगे, माने 2.5 वर्ष रहेंगे। यदि हम इनके जन्म की कुल बीते वर्ष की गणना करें तो यहाँ से इस समय शनि यहाँ पर है, तो यहाँ से रोटेट करते हुए शनि वापस यहाँ पर आ गए हैं। 30 वर्ष पूरे हो गए हैं। जन्म के समय पर शनि की 22 डिग्री है, तो ये 22 महीना चल चुके हैं। इसके अभी 8 महीने और हैं 2.5 वर्ष पूरा होने में, और उसके बाद फिर ये आगे इस स्थान पर पहुँच गए हैं। तो लगभग इनको यदि हम गणना करें तो इस विधि से भी गणना करें हम, ये 28/9/1987 और 16 आज का 16 अक्टूबर 2024, तो इस तरह से इसको 37 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये गणना शनि की गति से भी प्राप्त की जा सकती है डिग्री के आधार पर, और कहाँ पर इस समय शनि है यहाँ पर इससे भी इसकी गणना की जा सकती है। अब मुख्य बात ये देखनी है कि इस जन्म पत्रिका में कौन से ग्रह मारक ग्रह हैं, कौन से कारक ग्रह हैं और कौन से योग कारक हैं, ये देखना है। केंद्र में बैठे हुए ग्रह योग कारक होते हैं और केंद्र में भी हों और उसी ग्रह की एक राशि त्रिकोण में भी हो तो वो पूर्ण योगकारी माना जाता है। लेकिन यहाँ पर दूसरे और 7वें हाउस में जो राशियाँ हैं उसके स्वामी यहाँ पर बाधक बनते हैं। सूर्य और चंद्रमा को बाधक का दोष नहीं लगता है। यहाँ पर चंद्रमा दूसरे स्थान पर, दूसरे भाव में चंद्रमा की राशि है, तो चंद्रमा तो बाधक में नहीं आएंगे, ये बाधक दोष से मुक्त हैं, लेकिन गुरु यहाँ पर बाधक आएंगे। लेकिन ये गुरु की दूसरी राशि भी केंद्र में ही पड़ती है, तो पूर्ण रूप से ये गुरु यहाँ पर बाधक
नहीं माने जाएंगे। और वैसे 7वें भाव में इनकी राशि है तो ये बाधक है। दूसरी प्रमुख बात ये करनी है कि जब यदि द्विस्वभाव राशि का लग्न हो, जैसा कि 1, 4, 7, 10 चार राशियां हैं और 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियां हैं, 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशियां हैं। जब द्विस्वभाव राशियों का लग्न होता है तो उसके 7वें भाव में जो राशि होती है उसके स्वामी यहाँ पर मारक बनते हैं। अब ये गुरु यहाँ पर मारक भी बनते हैं, साधक भी बनते हैं और योग कारक भी बनते हैं, तो इनको मारक का दोष नहीं लगेगा। तो ये पहले क्रम में आ जाएंगे। इन गणनाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जातक को रोग, ऋण और बीमारी से समय से इसका निपटारा हो जाना चाहिए।